नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानोत्या चकास्ते चिस्वावा वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम नमः शिवाय। एक तो इंद्रिय ज्ञान का कहा ना तुमने। इंद्रिय ज्ञान का मतलब ये नहीं कि उपयोग इंद्रियों में जाता है। इंद्रियों में जाने से वो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। सुन लिया? उपयोग तो कहीं भी जाए। पोषण, भेद का पोषण, भेद का पोषण, इंद्रियों के विषयों का पोषण करे, उसका नाम इंद्रिय है। क्योंकि हमने तो उपचार डाला है। वो तो ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञान अतीन्द्रिय भी नहीं होता है। इंद्रियों का पोषण कर रहा था इसलिए इंद्रिय ज्ञान कह दिया, और अभेद का पोषण करने लगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान कह दिया। ध्रुव का पोषण करने लगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान कह दिया। बस यानी इशारा करने का तरीका है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, जल तो पानी ही है, ऐसे मैंने विषयों को जानने की तरफ से कोई मत बोल, इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात, एक अनुसारणी है, पदानुसारणी। पदानुसारी का मतलब है पद के अनुसार ज्ञान होना। जो पद पढ़ते हैं उसी का शब्दार्थ मालूम पड़ गया, ये पदानुसार हो गया। जैसे अपन में अन्वय करते हैं ना, अन्वयार्थ, तो अन्वयार्थ ये पदानुसार हो गया। लेकिन अन्वयार्थ से काम नहीं चलता, तो इसलिए प्रतिसारणी होनी चाहिए। मैंने उसमें नए लगाना भी आना चाहिए, निक्षेप लगाना भी आना चाहिए, चार अनुयोग लगाना भी आना चाहिए, तो ये ज्ञान और विशद होता है। अन्वय करना सरल है, अनुसारणी पद के अनुसार, पद के अनुसार अर्थ करना सरल है, समझ लीजिए। हाँ नहीं, वो बात वही है, जो भी पद लिखे गए हैं उसी का अनुसरण करके अर्थ करना, अन्वयार्थिक प्रकार का। और अनुसारणी हो गया। प्रतिसारणी मतलब उसके पीछे का भी, उसके किस रेफरेंस में लिखी गया था। जैसे जोड़ते हैं ना टीका करते समय, क्योंकि पिछली गाथा में कहा है इसलिए आचार्य देव इसका निषेध कर रहे। अभी तक भेद की चर्चा हुई, अब यहाँ अभेद कह रहे। उसका कारण क्या है? यदि आप श्लोक के अनुसार अर्थ कर देंगे तो एकांत बात हो सकता है। पहले भेद की चर्चा हुई थी, अब अभेद करना है। अब वहाँ भेद की पोषण कर दिया ना, यहाँ अभेद का पोषण कर दो, तो ऐसा नहीं। इसलिए आप भावार्थ जो लिखे जाते हैं वो बहुत गंभीर होती है। मैंने उसमें बताया जाता है कि आचार्य को यहाँ क्या अभीष्ट है। इसीलिए जयसेन स्वामी की टीका है और अमरचंद स्वामी की टीका और छाबड़ा जी के भावार्थ बहुत काम का है। मैंने आगे पीछे बताते, जैसे अभी हमें भी कोई अर्थ करना है तो हम भी आगे पीछे बताएंगे तो मजा आएगा आपको। हम वही शब्द कहते रहे, अन्वयार्थ बता दें तो आपको आनंद नहीं आएगा। हाँ, अब जैसे स्वामी जी अर्थ करते थे, आइया एम ना ले है ना। सत्कारक की चर्चा 62 नंबर 64 कौन सी हो, 62, और यहाँ पर है ये, तो वो कहते ऐसा नहीं लेना। 16 नंबर की गाथा शुद्ध पर्याय की ही, वहाँ शुद्ध पर्याय की ही, है ना। ऐसे स्वामी जी उसका अर्थ खोलते। व्याख्या मतलब ही ये है कि अभी आपको देखो, सीधी बात है,
सुनने से एक बात है, सम्यक दर्शन किताबों से क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां भी कुछ नहीं बोल रहे, किताबों में कुछ नहीं बोल रहा। वो मोबाइल से प्रवचन सुनकर सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वे कुछ नहीं बोल रहे। टीवी पे प्रवचन सुनते सुनते 1% कल्याण नहीं होता, होते नहीं, 1% भी नहीं होता, 1% भी क्या नहीं होता, क्योंकि वे तो बोल रहे हैं, उसके आगे पीछे कौन समझाएगा तुम्हें? तुमने देखा ही होगा, आप वही पाठ घर में पढ़ते थे, कुछ समझ में नहीं आया, और टीचर ने पढ़ाया तो समझ आ गया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक या 50 बार पढ़ लो और तुम गर्व करोगे मुझे बहुत समझ में आ गया, पहले से ज़्यादा समझ में आ गया, पहले से ज़्यादा समझ में आ गया, और हम कह रहे कुछ समझ नहीं आया। पंडित साहब ऐसे कहते थे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, जैसे आप सब बता दो ना, मैं ये पढ़ा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पंडित साहब हटो, कोई काम करें, क्या लिखा है? तुमने ध्रुव का पोषण तो किया ही नहीं। वे अन्वयार्थ से खुश नहीं थी, ग्रामर व्याकरण से खुश नहीं थी, लेकिन तुम्हारी ये क्या क्या कहलाती है, नैनिक शेर से खुश नहीं थी। तुम तो ये बताओ भजन कहाँ डाल? प्रवचन पंडित साहब का मनस करने कराने का तरीका ऐसे ही यहाँ पर है। जब आपको अपनी मान कसा का पोषण करना है तो आप ध्रुव नहीं पकड़ोगे, आप लघुता नहीं लोगे, आपको यही लगेगा अरे मुझे तो आता है, लाओ मैं पढ़ा दूंगा। तुम कैसे पढ़ा दोगे भैया? गणधर तो कह रहे हैं हम पार नहीं पा रहे, गणधर तो लघुता से भर रहे हैं, प्रभु आपके एक अक्षर का पद हम नहीं समझ सकते। गुरुदेव गाते थे, अद्भुत गंभीरता भरी जिन सूत्र, नाथ थारी वाणी नुसार महिमा पार। अब अभी तो कह रहे गणधर पार नहीं पा रहे, और कह रहे हमने पार पा लिया। तो अहंकार ध्रुव नहीं दिखेगा, और ध्रुव देखने वाले को अहंकार नहीं होगा। हम तो 5 साल से सुन रहे हैं, हम तो 25 साल से सुन रहे हैं, अरे हम तो कब से सुन रहे? जी आपका अहंकार है, 25 साल से सुन रहे, 5 साल से सुन रहे। एक ध्रुव का अहम किए बिना आपकी सारी पढ़ाई, विचार, लिखाई, सब पंडिताई सब बेकार, पूरी व्याकरण बेकार है, सब बेकार। गुरुदेव श्री इसको गाते ही थे, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। समुद्र में से जैसे कोई बहुत मुश्किल से तो गोता लगाए, नीचे तक पहुँचे और कंकड़ लेके आ जाए, ऐसी बात है। यदि आपके जीवन में लघुता आई है और सब जीवों में भगवान आत्मा देखना आया है, तो समझना ये सम्यक्त का मोती है। सम्यक्त का मोती ऐसे नहीं मिल जाएगा। अभी भी एक अहंकार होता है, हमें कोई से मतलब नहीं, हम तो अकेले पढ़ लेंगे, हम तो समझ के कोई नहीं समझा, हम समझ के कोई नहीं समझा। तो फिर आपको मिथ्या है, अहंकार है, समझ का अहंकार है, क्षोभसम का अहंकार है, क्रियाओं का अहंकार है। आप बड़ी मुश्किल से बहुत बुद्धिमान थे तो आप समझ के गहरे में भी गए, लेकिन कंकड़ लेके आ गए, मान कसाए के कंकड़ लेके आ गए। हम 50 साल से सुन रहे, वो हो ही जाता है, दिया तले अंधेरा। हम किसी का क्या कहें, खूब देखा है, निकटवर्तियों को दिया तले अंधेरा हो जाता है। निकटवर्ती को अहंकार हो जाता, तुम कहाँ समझो, हम भाई साहब के पास, हम गुरुदेव के पास। बहन श्री की भाषा में लघुता देखो, देखना हो तो बहन श्री की भाषा में लघुता देखो। मैंने लगभग 50, 55, 60 साल, 55 साल, 60 साल गुरुदेव के समागम में रही, कहीं गई नहीं, सोनगढ़ रही, रोज प्रवचन सुनना, दोनों टाइम चर्चा वार्ता सब कुछ किया, लेकिन प्रवचन करने नहीं गई। बड़ी मुश्किल से नेमीचंद जी, पाटनी जी और इन लोगों ने अनुमति मांगी, हम चर्चा कर सकते, तो चर्चा करने की इतनी अनुमति मिली, बाकी कुछ नहीं। और हमेशा लघुता, उनकी पूरी भाषा पढ़ के देखो, लघुता। यदि 2 मिनट की भी व्याख्यान सुनोगे ना, 2 मिनट 5 मिनट की भी चर्चा, उसमें भी बार बार गुरुदेव की याद करेंगे। ये सब गुरुदेव का उपकार है, सब गुरुदेव ने दिया है, हम तो कुछ नहीं जानते थे। आत्मा यदि हम बोलना सीखे तो गुरुदेव से, मैंने ऐसी लघुता। और जबकि देखा जाए तो विचक्षण ज्ञान था, समझ में आ गया। तो ये समझो अच्छी तरह से कि अपने आप को खुद चेक करो कि आपको सम्यक तो है या नहीं, तो आपको सब में भगवान पना देख सकते कि नहीं। एक पर्याय, चाहे वो क्षोभसम हो चाहे क्रिया हो, यदि उसका अहंकार है तो कंकार है वो।
आपने इतना सा समागम किया हो, गहरे गहरे समुद्र में भी गए, बहुत दुर्लभ है कि आप सम्यक का मोती लेके आओ। ठीक है, तो ये अनुसारणी, प्रतिसारणी, वो भी अनुसारणी, इसकी तुलना में ये ज़्यादा कीमती होती है, और इसकी तुलना में ये और भी ज़्यादा होती है। कई बार आपने देखा कोई लोग प्रवचन बहुत अच्छा कर लेते लेकिन अन्वयार्थ नहीं कर पाते, उन्हें शब्द का मर्म नहीं, एक एक शब्द का मीनिंग नहीं बता पाते, मर्म समझ जाते लेकिन, और कोई कोई मर्म बता दे, अन्वयार्थ बता देंगे, मर्म नहीं बता पाते। विद्वानों में बहुत दिखाई दे जाएगा ये, कोई ग्रामर बहुत अच्छी समझा देंगे उसकी मर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हुए, लेकिन ये तो 64 रिद्धियों में 63 रिद्धियाँ जब होती हैं और गणधर को 63 रिद्धि होती है, तो उनकी विशेष रिद्धियाँ हैं। और यह मति ज्ञान की कमाल की बात है कि मति ज्ञान, मैंने उस समय भी जो प्रशंसा की गई अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान की पवित्रता की नहीं की गई। क्या बोल रहा हूँ? अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान की पवित्रता की महिमा नहीं की गई। उस समय भी जो काम आता है ग्रंथ लेखन में, उपदेश देने में, और क्या क्या द्वादशांग की रचना करने में, वो मति ज्ञान काम आता है। क्या कौन काम आ रहा है? द्वादशांग की रचना में मति ज्ञान काम आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा काम। बाकी विस्तार से आप देखना। श्रुत ज्ञान का जो सूत्र है, श्रुत ज्ञान के बारे में इतनी चर्चा नहीं की, वहाँ तो नाम बता दिए, अंग वाय और अंग प्रविष्ट, वे सब द्रव्य श्रुत। माने एक प्रकार से श्रुत ज्ञान की चर्चा में द्रव्य श्रुत की चर्चा की गई, और यहाँ पर भाव मति ज्ञान की चर्चा की गई। मुझे तो इतना नाचने का मन करता है कि मति ज्ञान के लिए भाव वाली पक्ष बताया और श्रुत ज्ञान वाले को द्रव्य श्रुत वाला पक्ष बताया। कोई समझ में आया कुछ? मैंने द्रव्य श्रुत की इतनी महिमा नहीं बताई, वो बाहर से वर्णन किया उसका, 11 अंग 14 पूरा, वो कौन कौन से, उसको पूरा वर्णन किया गया। और यहाँ इसका आप देखेंगे सूत्र तो मालूम पड़ जाएंगे तत्वार्थ सूत्र में। ठीक है, तो ये दो बातें तो अभी और क्लियर करना थी, बता दी। संभिन्न संश्रोत्री माने सुनने वाला ज्ञान है, पढ़ा हुआ शब्द भिन्न भिन्न रहेगा, वो कोष्ठ में आएगा। केवल सुनने वाला, सुनते समय सभी लोग एक साथ बोल देंगे तो अपने को तो पता भी नहीं लगेगा कि पक्षी की आवाज़ भी उनने सुनी। क्या कहें, मतलब धड़कनें भी सुन ली उन्होंने, सब मतलब पूरी सुनने की शक्ति है। वो मति ज्ञान की विशेषता है। आपको भी सुनाई पड़ जाएगा, आप जितने शांत होंगे ना तो आपको अपनी धड़कन सुनाई पड़ेगी। आपने देखा है दिन में हमें अपनी कान की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन सोते समय कान में सीटी बजेगी तो सीटी भी आएगी। हाँ, कोई भी किसी प्रकार की आवाज़ होगी तो होगी, इधर की भी, आप इसकी भी आवाज़ सुन लोगे, नाड़ी की। शांत चित्त चाहिए। अब बात है नहीं इसकी क्या महिमा है, बात है केवल हमें बताना है कि उपयोग कितना, ध्यान रखना कुछ कहना है मुझे, उपयोग कितना निर्मल है। अब निर्मल में कुछ समझ नहीं आया, उपयोग ज्ञों को जानने का जिज्ञासु नहीं है, इसलिए निर्मल। निर्मल का अर्थ क्या कहा? ज्ञों को जानने का जिज्ञासु नहीं, कोई उत्साह है। आपको जानने के जितना कौतूहल होगा सुनाई नहीं पड़ेगा, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। जितना जानने का कौतूहल होगा आपका ज्ञान उतना और निर्मल होगा, और फिर तो कहीं की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। जैसे रहता है ना अपन अपने धुन में डूबे हो तो सामने वाला कुछ 10 बार कहते आपको सुनी नहीं पड़ती, बिल्कुल सुनते ही नहीं, अपने धुन में डूब जाती है। ऐसे ही ज्ञों की जिज्ञासा और ज्ञों की महिमा के चक्कर में इस जीव को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई मतलब ज्ञान, मति ज्ञान। वैसे सुनने की शक्ति बहुत है, वो एक दिन बताएंगे आपको हम, मैंने मैक्सिमम शक्ति कितनी है सुनने की। योजनों है, योजन प्रमाण बता देंगे, वो पढ़ लेना नहीं तो ठीक। अब इसमें और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो अभी आप पूछ सकते हो, बाकी अपने को जो सुबह पढ़ा है उसी को पक्का, क्योंकि अभी तो बढ़ाएंगे तो फिर इतना ही कल फिर लिखना है, हैं? हाँ, ये मुनि दशा में है। हाँ, मति ज्ञान की विशुद्धि मुनि दशा में विशेष बढ़ती है। मैं तो क्या बताऊँ, तारीफ बहुत करेंगे मति ज्ञान की। मति ज्ञान में भेद प्रभेद नहीं है और काम पूरा है, और श्रुत ज्ञान में भेद प्रभेद बहुत है। श्रुत ज्ञान में भेद प्रभेद बहुत है, लेकिन मति ज्ञान में श्रुत भेद प्रभेद नहीं है।
इसके बावजूद ज्ञान बहुत तीक्ष्ण हो जाता है और इसके बल पर शुद्ध उपयोग होता जाता है। मैंने जानने में स्पष्ट आता है, ये शुद्ध उपयोग बन जाता है। कई बार आपने देखा है, आपका मति ज्ञान सूर्य ज्ञान का रूप नहीं ले पाता, आपका मति ज्ञान सूर्य ज्ञान का रूप नहीं ले पाता। हाँ, समझ को व्यक्त बोलते 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 मैं कहते हैं देखो भूल गया, अब एक डायलॉग बदलते ही भूल गई। हाँ, इधर स्पष्ट है, कुछ बहुत अच्छी बात कहना है इसके बारे में, बहुत अच्छी बात कहना है इसके बारे में, लेकिन वो वचन की जो बनना चाहिए विजल्प, वो नहीं बन पाए। जल्प कहलाते हैं, जल्प, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प। तो अंतर्जल्प तो बन गया मति ज्ञान का, लेकिन बहिर्जल्प नहीं बन पाया, वो समझाने की बात ही भूल गए, बिल्कुल ही भूल गए दिमाग में से। तो ये सब मति ज्ञान की समझ के ऊपर से डिपेंड करता है, और ये होता है शुद्ध ज्ञान। हाँ, कितना गजब है। मैंने मति ज्ञान आपको शुद्ध उपयोग की तरफ ही ले जाता है। मुझे इतनी खुशी होती है, लोग अभी भी इसको स्थूल समझ लेते हैं, स्वयं संवेदन ज्ञान और स्वानुभूति को। हाँ, वो तो लिखा है, लिखा है, अब ऐसे कहते वो तो लिखा है, मति ज्ञान में दम ही नहीं। पहले ही मान लिया मति ज्ञान में दम नहीं है, और जबकि मति ज्ञान के पर्यायवाची का पहला शब्द है स्वयं संवेदन ज्ञान और स्वानुभूति। मैंने इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है स्वानुभूति। नहीं नहीं नहीं, और बहुत सरल है। मैं फिर कह रहा हूँ, कितना सरल, सुबह एग्जाम्पल दिया था। यदि इतना सरल ना हो सम्यक दर्शन, तर्क वितर्क के गेम का नाम हो, मेंटल एक्सरसाइज का नाम हो, मेंटल एक्सरसाइज, तुम लोगों को सम्यक दर्शन में दिक्कत क्यों आ रही कि तुमने महायुद्ध देखा है वचनों का, तर्कों का महायुद्ध देखा है। महायुद्ध कह रहा हूँ, इतना महायुद्ध 2000 वर्षों में कभी नहीं हुआ। इतनी चर्चा वार्ता 2000 वर्षों में नहीं हुई जितनी पिछले 50-100 सालों में हुई। 80 साल गुरुदेव के बाद से मैंने, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, स्वपर प्रकाशक पे घंटों, महीनों, सालों ऐसे डिस्कशंस हुए हैं, और हर आदमी नए नए प्रोजेक्ट लाता था। ये देखो, ये देखो, एक आदमी का स्वपर प्रकाशक, विभूतिया का स्वपर प्रकाशक, केवल ज्ञान का स्वपर प्रकाशक। ऐसा हम क्या करें, अचार डालें क्या? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन कुल मिलाकर के बड़ा प्रोजेक्ट ही बन जाता था। मैंने जितने सैद्धांतिक चर्चा गुरुदेव ने उठाई स्वतंत्रता वगैरह की, बहुत गहरी मीमांसाएं हुई, लेकिन हम उसे गलत नहीं कह रहे। हमें तो केवल इतना ही कहना है कि इसीलिए आपको सम्यक दर्शन कठिन लगता है। इतनी बारीकी तो हम जानते ही नहीं है, इतना तो हम सोच नहीं पाते, इतना तो हम कह नहीं पाते, इतना तो हम पढ़ नहीं पा रहे। अच्छा, अभी आज देखा जाए तो 100-200 घंटे का मटेरियल है, इसमें एक एक शब्द की बड़ी व्याख्या है। हमें तो केवल इतनी सामान्य ज्ञान कराना है। देखो लिखा है ना, स्वयं संवेदन ज्ञान मति ज्ञान का अपर नाम, पर्यायवाची नाम, तो अपन तो स्वयं संवेदन मान के खुश हो जाओ। लेकिन आपने क्या लगता है, नहीं, शोध ज्ञान पढ़ो, भेद प्रभेद पढ़ो, नए चक्र पढ़ो, विस्तार पढ़ो। और नहीं, ये विद्वान मूर्ख थोड़ी हैं, बड़े 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 भाई, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, वो सबके समाधान के लिए हुए हैं, स्वयं के समाधान के लिए तो इतना ही बहुत है। क्या कह गई, स्वयं के समाधान के लिए तो इतना ही बहुत है। स्वयं संवेदन का क्या अर्थ बोला था सुबह? हैं? स्वयं की तत्समय की योग्यता। ये स्वयं संवेदन माने स्वयं का सम्यक वेदन ज्ञान, स्वयं का सम्यक वेदन ज्ञान। एक बात बताई तत्समय की योग्यता, दूसरी बात क्या बताई थी स्वयं संवेदन में? स्वपर प्रकाशक ज्ञान में स्वयं को मुख्य कर देगा। स्वपर प्रकाशक ज्ञान हुआ, स्वयं को ज्ञान तो स्वयं को ही प्रसिद्ध कर रहा है, लेकिन उसी समय स्वपर प्रकाशक होने से वो पर को मुख्य कर देने वाले को परमुखी ज्ञान कह देती है, और स्वयं को मुख्य कर देने वाले को स्वयं सन्मुख कह देती है। इतना सरल कहाँ है, जानने में तो आ ही रहा है आपको, जानने में तो आ ही, नहीं आए तो पूछ लेना, आपको प्रति समय स्वयं जानने में आ रहा है। लेकिन वो जानने में आ रहा है, उसी समय कुछ पर झलक रहा है। अब तुम्हारा उपयोग पर पे जाता है ना, इसलिए परमुखी कहलाता है। वहाँ की पूरा का पूरा ज्ञान स्वयं सन्मुखता से प्रकट। ठीक, और बोलो, बाकी पढ़ाएंगे अभी स्मृति वगैरह पर चर्चा विस्तार होगी। हाँ, योग्यता ही है। अब श्रद्धा की मुख्यता से उसको कह देती है, श्रद्धा की मुख्यता से पर सन्मुख कहते हैं।
क्या कहा? ज्ञान पर सन्मुख नहीं होता। ज्ञान में तो स्व पर प्रकाशक एक साथ बनी, स्व और पर एक साथ जानने में आई। और श्रद्धा ने ये मान लिया कि पर में से हुआ। श्रद्धा ने माना ना, तो श्रद्धा के उपचार से पर सन्मुखी ज्ञान कहलाता है। इसीलिए ज्ञान की प्रोसेस कभी नहीं बदलती निगोज से सिद्धालय तक। क्या बोला? ज्ञान की प्रोसेस निगोज से लेकर सिद्धालय तक कभी नहीं बदलती। लेकिन जैसे सम्यक तो होता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है, जैसे मिथ्या तो होता है तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। माने ज्ञान पर तो मिथ्या और सम्यक श्रद्धा का उपचार है। इसका क्या मतलब निकला? कि हमारा मति ज्ञान सदा निर्मल है। माने कितना गजब है। हमें मति ज्ञान को भीख मान के क्या मिलेगा, और कमजोर उपाधि को सम्यक मान रहे। बता, उपाधि कमजोर चीज है, ठीक है? तो इसको समझना। हाँ ज्ञान में होती है, इसलिए ऐसा उपचार भी करता है। हाँ, वो तो क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे तीनों एक साथ होती हैं। और मूल है श्रद्धा। तो श्रद्धा की वजह से कहते हैं पर सन्मुख ज्ञान, पर में अहम करने वाला ज्ञान। ज्ञान ज्ञान नहीं है, श्रद्धा अहम करती है पर में। तो उसका उपचार डाल के कहा। ऐसे चारित्र में भी, चारित्र में कोई क्रियाकांड नहीं है, वो श्रद्धा के साथ जो चारित्र है वो सब सम्यक चारित्र। नहीं तो वो तो वैसे ही खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब से है। हाँ, हो ही रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। मिठास प्रति समय शक्कर को प्रसिद्ध कर रही है, चाहे वो दूध में हो, चाहे खीर में हो, चाहे हलवा में हो। अब मूर्ख आदमी कहेगा हलवा बहुत टेस्टी है, और शक्कर की कीमत नहीं करेगा, तो ये पर सन्मुख कहलाया हो, ये परलक्षी कहलाया। ठीक, मुख का मतलब मुख्यता बताई दिया था आपको सुबह। अब इसमें शुश्रूषा का अर्थ ये तुम्हारा बन गया। शुश्रूषा का मतलब फिर समझो, सेवा के साथ जुड़ता है शुश्रूषा। तो सेवा का स्वरूप समझने की जिज्ञासा का नाम है शुश्रूषा। सेवा का स्वरूप समझने की जिज्ञासा, रुचि, इच्छा, एक प्रकार की ईहा। सुबह बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। काम, हम कहीं काम करो तो तुम दौड़ पड़े काम करने, तो नहीं कर पाओगे। सेवा करने से पहले जरूरत है शुश्रूषा। सेवा का स्वरूप समझोगे तो सेवा कर पाओगे। समझ गए ना? सम्यक प्रकार से श्रु सुनना, शुश्रूषा। सुबह बताया कि था सेवा शुश्रूषा शब्द सबने सुना है, और शुश्रूषा का क्या मतलब होता है ये पता ही नहीं। सेवा फिर भी थोड़ा बहुत कुछ समझते हैं, उल्टा सीधा, बुरा नहीं समझते, क्योंकि जो शुश्रूषा ही नहीं तो सेवा समझते ही नहीं। फिर से समझो, शुश्रूषा के बिना सेवा समझिए ही नहीं। सेवा का स्वरूप समझने का नाम ही शुश्रूषा है। हाँ हाँ, समझ गए? हाँ, सेवा का मतलब क्या होता है? हाथ पैर दबाना थोड़ी होता है। सेवन करने से पहले शुश्रूषा, दवाई खाने से पहले दवाई की स्वरूप समझो। तुम्हें दवाई लिख दी डॉक्टर ने, तो पूरा समझते कि नहीं समझते? पूछते हो इस दवाई को गर्म है, ठंडी है, खाली पेट, दूध के साथ, घी के साथ, पानी के साथ, सब्जी भोजन के पीछे, भोजन के पहले, पूरा समझते हैं 2-2, 4-4 बार। तो सेवन, दवाई सेवन करने से पहले। ऐसे जिन शासन का सेवन करने से पहले असल में 99% जीव शुश्रूषा नहीं करते, इसलिए सेवा भी नहीं कर पाते। 99% उनसे पूजा करो, दौड़ पड़े पूजा करने, और समझे ही नहीं, पूजा का स्वरूप ही नहीं समझा। पूजा बहुत बड़ी गलती है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सभी लोगों के बीच में। यदि हमने तुमसे कहा पूजा करो, पंडित साहब और हम लोगों के बीच में एक तकलीफ थी। पंडित साहब शुश्रूषा पूर्वक कहते थे, और हम शुश्रूषा नहीं सुनते थे, सेवा सुनते थे। पंडित साहब कहते तुम थोड़ी सेवा करोगे, तो सब इमोशनल आदमी आके कहते पंडित जी हम कसम खा रहे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आपकी निर्विकल्प समाधि कराएंगे, आपकी निराकुल समाधि कराएंगे, और हम यहीं रह के पूरी जो आपकी आज्ञा है उसमें चलेंगी। पंडित नारायण भग जाओ, तुम क्या करोगे सेवा। अब सबको लगता था हम तो इतनी भक्ति से कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहे, हम तो बिना ऐसे कह रहे, और फिर भी भगा दिया। अरे तो भगा क्या दिया? और इसलिए उन्होंने हर बार कहा एक काम करो, कैसे करोगे, लिख के लाओ। जैसे हमने कहा हम आश्रम चलाएंगे,
या हमने त्यागी विद्यालय चलाए, लिख के ला, तो हम लिख के ले गए, लिख के देगा ठीक। और सोचो, और सोचो, कई 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 प्रकरण बने, तो हम तो चाहते नहीं हम लिख लें, लेकिन थोड़ी हो गए हमें। तो अब हमने खूब सोचा खूब सोचा, हमने लिख के दिए। पंडित साहब ने कहा आप 1 महीना खूब लिखो, प्रवचन भी मत करो, प्रवचन हम संभाल लेंगे, आपको तो पूरी व्यवस्था करेंगे, भोजन पानी, आप तो रहो बस निराकुल, आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब हम बाहर हम देखेंगे। देख के नाराज, सोची तो लेकिन उल्टी सोची। अब ये नहीं कही सोची नहीं, सोची तो लेकिन उल्टी सोची। कहा देश भर के लोग तुम्हें सुन में आई हैं, और कहा हम 1 महीने लिखेंगे बस, कि तुम्हें 1 महीना की व्यवस्था कर दोगे लिखवे की, तो 1 ही महीने लिखेंगे, इसके बाद कभी नहीं लिखेंगे हम। मैंने ये नहीं सोची था, मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट हम नहीं सोच पाए उन्होंने बताया। अब समझ में आया कि पंडित साहब को समझना में शुश्रूषा चाहिए। अभी तुम लोगों को भोजन बनाना आसान लग रहा है, सबको ऐसा बहुत आसान है, आसान नहीं है। बुंदेलखंड की भाषा में बोलो, भारे को पवारो करो सरल भारे को पवारो समझिए, मैंने 4 दिन से निपटाया चलती, मैंने अब बाद में कहा भाव तुम पता ही नहीं। 8 पैरा घी आया, कैसे आया, कोई रूझ बूझ नहीं, सूझ नहीं, खराब फेंक दी। अरे फेंक कैसे थी, बना के दिखाओ। हम देखे अब कोई कहे हम घी भिजवा रहे, पूछ लो उसी समय, पूछो पूरी बात, घी तुमने मलाई से बनाया कि छाछ से बनाया, उसे छान लिया कि नहीं कपड़े से, उसके अंदर वो जली हुई मलाई रह गई, वो घी खराब करेगी। और नहीं 100 साल भी घी खराब नहीं होता, 150 132 साल पुराना घी रखा है गाय का, रखा है भी, औषधि की थी। हाँ समझो तो, पूछो तो, मलाई का घी है नितार दे तो 2-2 4-4 10-10 का अंश चल जाता उसमें, और वो घी के स्वाद को बिगाड़ देता है। हाँ अब जैसे मट्ठे का घी निकाला, अब आधा से रहता है फट कर और नितार दिया, अब वो मट्ठे का जितना अंश चला गया उसके अंदर, वो घी खराब करेगा। हाँ तो ऐसे नहीं है, शुश्रूषा के बिना सेवा कर ही नहीं सकते। पूजा करो, का खाक पूजा करोगे, तुम्हारी इतनी पूजा है भाई। और अल्पज्ञानी क्या सोचे, पंडित जी पूजा नहीं करे, पंडित जी पूजा नहीं करे, हम तो करे थे अष्टद्रव ऐसे ऐसे। अच्छा कुछ लोग और होंगे ना, वे तुम्हारी पूजा नहीं मैं जितने ऐसे चढ़ा दी, और हम ऐसे ना, और जी पूजा ही नहीं करे। फिर कछु भी आएंगे लेकिन जो चीज जैसे चढ़ाई जाए, जैसे चढ़ाई जाए, जैसे से जैसे, बच्चे ऐसे जय ऐसे कुल मिलाकर के शुश्रूषा के बिना सेवा नहीं हुई। अब समझ में आया? अभी आपको जो चीज आसान लग रही है तो हम इसलिए कह रहे, समझो समझो, अब समझो में तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो कोई भी काम करना है, हम स्वाध्याय करेंगे, तो पंडित साहब से हम नियम ले रहे स्वाध्याय, पंडित साहब नहीं शुश्रूषा बताई मैं, तुम स्वाध्याय का स्वरूप समझो। हमने पंडित जी हमारे जीवन में इतना आचरण तो दिख ही रहा है आपको, 2 प्रतिमा लेने में क्या दिक्कत है, हमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं रही, हमें तो दिक्कत नहीं दिख रही 2 प्रतिमा लेने में, आप बताओ तो आपकी आज्ञा हो तो ले लें। तो बोले 1 साल तक स्वरूप सोचो, स्वरूप सोचो, 4 अनुयोग पढ़ो, हमें देख के बताओ, लिख के लाओ, एक को भी नियम नहीं दे, उन्हें सब पता ये कचरा है भावुकता में कह रहे हैं हम नियम ले लें, हम ब्रह्मचर्य ले लें। आप दुखी हो ही इसलिए क्योंकि आपने शुश्रूषा नहीं की। शुश्रूषा बहुत गंभीर शब्द है ये, बहुत गंभीर है, बहुत मेहनत लगेगी इसमें, मर्म नहीं समझे। सेवा का मतलब यदि शरीर देख रहे हो तो 1 नंबर और 2 नंबर का मैं है, आपकी बुद्धि 0 है, जी कहो बुद्धि 0, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत लोग कह रहे हैं हम आपकी समाधि कराएंगे पंडित साहब, हम मामाएं देखेंगे, हम ऐसे करेंगे, भाई बहनों को देखेंगे। हमने बहुत कहा, हमने लिख के भी बताया कि हम ऐसे देखेंगे भाई बहनों। बोले नहीं, जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं देखोगे उन्हें आत्मा नहीं देख पाओगे, जब तक आप स्वयं पर को ध्रुव नहीं देख पाओगे आप वात्सल्य नहीं कर पाओगे। सब लोग अपने अपने चेक करो, बाहर क्यों लगता है अपने को?
अपन ने महीना भर काम कर लिया, जैसे हमने पहले काम किया तो आज तुमने हमें फ्री कर दिया, एक दिन तुम्हारा भी ऐसा आएगा तो हमें फ्री कर देंगे। अपन अभी फ्री हो जाना चाहते, नहीं अभी फ्री मत हो। अपन जानते हैं निर्दोषता, सामने वाला तो चला जाएगा सब अशुद्ध करके। तो जहाँ अपन जानते हैं वहाँ अपन पकड़ो और छोटे छोटे काम दूसरों समझाओ, बिल्कुल समझाओ बुला कर, भैया आ जाना, छोटे छोटे काम तुम करो, धीरे धीरे तुम समझ में आएगी। क्योंकि शुश्रूषा के बिना सेवा नहीं हो सकती। तो पूजा हो, स्वाध्याय हो, नियम हो, संयम हो, त्याग हो। यदि आप भावुकता में लोगे तो दुखी रहोगे। उल्टा करो, तुम दुखी हो इसका मतलब भावुक हो, आपको ना कीमत मालूम है ना महिमा मालूम है, और इसलिए दुखी रहने को मोक्ष मार्ग मानते हो। क्या कह रहे? दुखी रहने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। हमारा कर्म को होता है, हमारा वेद विज्ञान चल रहा हो, ध्यान से सुनना सभी लोग, हमारा वेद विज्ञान चल रहा हो, कर्म को होता है। कर्म को होता है, वेद विज्ञान नहीं है। कर्म के उदय से न्यारा परमेश्वर हूँ, ये है वेद विज्ञान। क्या क्या कहे? कर्म के उदय को रो तो रही हो ना, चतुराई की बातें बना करके। कर्म के उदय से निरपेक्ष दूसरे को देखोगे, अपने को देखोगे, प्रसन्न होगे, तब वेद विज्ञान। जल्दी जल्दी कहे, क्या कहा? कर्म के उदय से भिन्न स्वयं को, पर को देखोगे तो प्रसन्न रहोगे। ये लिखे ही नहीं पाते, हम तो भुगत रहे, हम तो भुगत रहे, हम तो भुगत रहे। कहाँ भुगत रहे? समझ में आ गई बात? तो ये विचार करना खूब। तो शुश्रूषा बहुत गहरा शब्द है, मैंने पहले ही कहा, इनके एक एक शब्द पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा होनी चाहिए। विचार करो, बता ही रहे हम तो। ऐसे ऊहा पोहे, ऊहा पोहे शब्द बनाए, ऊहा पोहे, ये संधि है, ऊह और अपोह, ऊहा पोह। बताया था सुबह, भेद विज्ञान में ऊहा पोहे काम आती है। शास्त्रों में तो इस प्रकार लिखा है, मेरी परिणति इस प्रकार, हमारी सोच इस प्रकार। क्या करें? करना तो यही चाहिए, करें कैसे? ये हुआ पोए। केवल गुरु ने कह दिया करो और हम कराने चले गए, तो हुआ पोए तो करी नहीं तुमने। हमने कहा भैया तेज चलाओ गाड़ी, तो ऐसी तेज चलाई, चला वो बात नहीं था। आपने देखा कभी जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, अब उनसे जल्दी करो, 20 स्पीड नहीं बढ़ाते, 80 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे भैया, नहीं भाई, जल्दी से जल्दी नहीं हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो बिल्कुल पूरी देर हो जाए। हाँ, जल्दी का काम नहीं है, आराम से चलना पड़ेगा। अब भीड़ है खूब सड़क पर, ट्रैफिक जाम है, तुम जल्दी करो, तो जल्दी क्या करो? मैंने मर्यादा नहीं छोड़ना। ऐसे हमने कहा जल्दी करो, जल्दी करो, मैंने हुआ पोए करके समझो कितनी जल्दी हो सकती है, कितनी जल्दी कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं करो। जल्दी ब्रह्मचर्य लो, तो जल्दी ब्रह्मचर्य मैंने लो, ये ले लो, कच्चा चावल में ब्रह्मचर्य थोड़ा ले लो, अर्घ चढ़ाने में है कि नरियल में है कि ले लिया ब्रह्मचर्य, नहीं, पहले सोचो, हुआ पोए करो, समझ गए? आगे पीछे हुआ पोए का पूरा अर्थ समझना हो, प्रतिज्ञा के विधान में पढ़ो, टोडर में जी लिखा है। द्रव्य चेत काल भाव का विचार करे, अपने परिणामों का विचार करे, सत्ती जाने उतनी ले, ऐसा ले जिससे उत्साह न गिरे, उत्साह बढ़ता चला जाए, ऐसे ऐसे ले। कितना बढ़िया बढ़िया लिखा है उसमें, ऐसे हुआ पोए। हुआ पोए का मतलब ये नहीं किताब में लिखा मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, अब कछु हो ही नहीं रहा, तो होएगा गायक हो तुम तो लकीर के फकीर हो, जो हमने कह दी वही से लिखने लगे, वही सोचने लगे, हाँ ध्रुव 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 ध्रुव, ध्रुव नहीं, वो आगे पीछे सोचो, यदि मैं ध्रुव हूँ वही सब ध्रुव है। हमने एक बात पे और कहा है होमवर्क, विश्व में उन दुर्लभ जीवों के बारे में सोचो जिन्हें ध्रुव सुनने मिला है। कितनी दुर्लभता है इसकी, तो सुनने मिल रहा है, काने पढ़ना दुर्लभ है। एक भी साधर्मी जिनवाणी सुन रहा हो, और कभी मत सोचना भार है, बेकार हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं सोचना। ध्रुव सुनने से सारे काम हो जाएंगे, ध्रुव में से सारे समाधान हो जाएंगे। कभी किसी को कंटालो मत, नहीं तुम गड़बड़ हो तो तुम्हें यही नहीं समझ में आएगी कितने दुर्लभ जीव है ध्रुव के सुनने वाले। क्रिकेट की रुचि वाले में कभी भेद नहीं होता कि ये जापान का है, फ्रांस का है, ये दक्षिण का है, ये उत्तर का है, और हम मोक्षों में हो जाता है। ये बुंदेलखंड की बुंदेलखंडी होता ही ऐसे, कहाँ से पढ़ के आए?
कि बुंदेलखंडी ऐसे ही हुए, और महाराष्ट्र के ऐसे हुए, और तारण समाज के ऐसे हुए, और परवार समाज के ऐसे हुए। तो कहाँ से सीख के आ गए थे? वही गलत है तुम्हारी। पॉइंट पकड़ में आया? कभी कुछ नहीं सोचना, ध्रुव सुनने वाले सारे जीव महान बड़े भाग से आए हैं, इनके भाग की सराहना करो, अनुमोदना करो। कहानी पढ़ना दुर्लभ है। आज अपन क्यों बैठे हैं बता? जैसे जाके देखो कहीं स्वाध्याय सब पता लग जाएगी। ध्रुव तो छोड़ दो, एक सामान्य नैतिकता की भी बढ़िया प्रवचन नहीं मिल रही। सामान्य नैतिकता की कह रहा हूँ, बहुत कठिन काम है। ये खूब वात्सल्य आना चाहिए, खूब उल्लास से हंसो, गलतियां हो क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो जल्दी जल्दी, डायल्यूट हो जाओ। कभी ऐसा नहीं लगे अब हम 5 लोग हैं, अब हम 2 लोग हैं, हम 3 लोग हैं। नहीं, हमने क्या लिखा था? 2.5 दीपस, 2.5 दीपस। अब हम अकेले हो जाएंगे। अब वहां क्या हुई है? अरे एक आदमी नहीं, इतने हैं हम सब, सबको अपनाओ, सब अपने। जल्दी बोल गए, क्या कहा? सबको अपनाओ, सब अपने। समझ में नहीं आई? कैसे चिपका के ये तो पदानुसार नहीं बोल दिया। बोलो, अरे अपनाओगे तो सब अपने हैं, ये प्रतिसारणी। अपनों को अपनाओ नहीं, अपनाओगे तो अपने हो जाएंगे सब। वात्सल्य से अपनाओगे सभी अपने हो गए। बस जी अपने ही, अपने नहीं है। अपने का मतलब समझते हो? अपने का मतलब क्या होता है? जैसे अपना हुआ था बाप, वैसे ही उनका, इसका नाम अपने। जे भी लड्डू खाते हैं, हम भी लड्डू खाते, छिप के खाते तो ही बढ़िया। अब बढ़िया रहे जी हमारे अपनी, जुगाड़ लगा लाते हैं जी, कभी हम जुगाड़ लगाते न जी, हमारी पोल बताते किसी को। इसका नाम अपने नहीं है, ये तो औदय भाव का नाम अपनापन हुआ। सबको अपनाओ, भगवान समझो, ध्रुव समझो, सबको अपनाओ। अब बहुत बड़ा परिवार हो गया। एक के भरोसे थोड़ी बैठे हैं, पर एक के भरोसे क्या कहे, एक के भरोसे थोड़ी हैं। मैं बहुत सोचता हूँ, जैसे अभी चले गए, हमने एक से भी नहीं गई, तुम कब आ रहे? आइए जल्दी आइए। कौन तुम्हारे भरोसे बैठे? तुम्हें अपने ध्रुव का भरोसा हो तो आ जाना। कहा अपन क्यों कहो कि आ जाना, जल्दी आ जाना भाई। हम इसलिए इशारा कर दिया कि अष्टांगा का हमारा कार्यक्रम नहीं है। मुझे बिल्कुल विकल्प नहीं है कोई आएगा भी, मैं तो ये सोच कोई नहीं आए। इस बार की अष्टांगा हमारी अपनी होगी, हम अपना आनंद करेंगे बस। कोई नहीं होगा, हम करेंगे आनंद, उसमें हमें करना क्या है? हमारे जैसे हमने अपने दिमाग का पंचकल्याण बनाया था, तो हम तो अपना पंचकल्याण भोग रहे थे। 5 दिन थोड़ी, पहले से ही चल रहा था हमारा। तो हमारा तो बहुत पहले चल रहा था, तुम्हारा 2 महीने से चल रहा था। मतलब तुमने 2 महीने का आनंद लिया पंचकल्याण का, तुमने अपने हिसाब से लिया, इन्होंने 2.5 साल का ले लिया। सबने अपना अपना लिया, कोई दूर से ही देखते रहे, हाथ तापते रहे दूर से ही। क्या है ना? अब सबके अपना अपना विजन है भाई। जैसे हम पंडित साहब से कुछ सीखा, तो उसी समय से भावना थी, सोचा ही नहीं था कि मंदिर बनाएंगे जिंदगी। हमारे बाप की बस की नहीं है एक दीवार खड़ी करा दी। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब जैसी बात याद आती है। जिंदगी में कच्चे मकान ले लियो किराए को, बनाइयो मैं। और इधर पानी नहीं डाला, और पानी डाला कि नहीं डाला, तराई नहीं हुई कि सीमेंट की 100 हफ्ते हैं, बन गया भगवान ही मारेगा, अपन नहीं। इसलिए हमें इस मामले में बिल्कुल अहंकार नहीं आता, कोई सोच ही नहीं चलती। हाँ ये बात जरूर सोचिए, कोशिश है कि हमसे पूछोगे तो हम जिन आज्ञा प्रमाण, आगम प्रमाण बताने की कोशिश करेंगे। आगम प्रमाण करेंगे बस, खत्म, और कुछ नहीं। हमारी तुम्हारी कुछ नहीं। अब आगम प्रमाण में अंतिम लाइन, बाकी तो जो है सब ठीक है। आगम प्रमाण में अंतिम लाइन है कि संकलेश नहीं करेगी। यह सो काय बन गो, अब जिंदगी का रोत रहे जी, कोई ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। और बहुत लोग हैं रोने वाले, रोएंगे कभी नहीं, बन गया बन जाने। अच्छा वो कच्चा बन गया तो मकान गिर गया, गिर जाने। पहले तैयारी कर ली, गिर जाने। क्या है? हर उत्पाद का व्यय है, हमने ठेका नहीं लिया रोबे को। पुद्गल के उत्पाद व्यय का ठेका हमने नहीं लिया रोने का, हो जानते। बिल्डिंग की क्या करे, जो ही शरीर उत्पाद व्ययशील है,
हम क्या करेंगे इसका? यस, तैयारी अपन ये करो। तो आग मोक्ष की अंतिम लाइन क्या है? संकलेश नहीं करेंगे। बहुत शांति से सुनना भैया, बहुत मेहनत लगी। ये सब शुश्रूषा कर रहा हूँ इस समय। शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब समझ आया? अभी भी ये दिमाग में रहेगा तो मेहनत करना। सब हम 5 लोग हैं, हम 3 लोग हैं, हम 10 लोग हैं, हम 8 लोग हैं। तुमने काहे से कहा 8-10 लोग? 2.5 दीपस्थ हैं, सब अपने हैं। अपन ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थ हैं। हम गृहस्थों की सेवा क्यों करें? ये गृहस्थ हैं, और ये गृहस्थ नहीं है, वो त्रस्त हैं। ध्रुव स्वभाव से भूल करके त्रस्त हैं बेचारे। ध्रुव स्वभाव याद दिलाओ उन्हें, प्रेम से पुचकारो, खिलाओ पिलाओ। काम करने से कोई पाप ही नहीं हो जाती। अंजन चोर की, यदि मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा तुम्हें सुनने में। सोचो, अंजन चोर ने दीक्षा ली, अब पूरा अय्यासी जीवन था, लेकिन समाधि आचार्य ने कराई। मान लो, दृष्टांत दे रहे। क्यों? अब वो बीमार हो गया तो उसकी लैट्रिन फेंकी आचार्य ने, उसकी बाथरूम फेंकी, उसका कफ निकाला, उसको संबोधन किया, उसके हाथ पैर दबाए, उसकी रीढ़ की हड्डी की मालिश की आचार्य ने। तुम्हें कैसा लग रहा सुन के? ये गृहस्थ है? गृहस्थ नहीं है, भगवान है। अभी सबको फिल्टर की जरूरत है, ये कह रहे हो सभी लोग। हमें गृहस्थों से कहा लेने देने। गृहस्थ लोग हमारी सेवा करें। कहा तुम कब से बड़े हो गए? वे भी ध्रुव, तुम भी ध्रुव, सिद्ध समान सदा, और तुम बड़े हो गए। काहे से बड़े हो गए? गृहस्थों को छोटा देख के बड़े हो गए। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। शुश्रूषा की बहुत जरूरत है, शुश्रूषा की बहुत जरूरत है। इसीलिए हम शाम के टाइम और नए विषय नहीं लेते, इन्हीं विषय की गहराइयाँ और बताते। अभी भी पूरी नहीं हुई, समय पाके अभी तो और आएंगे इसके विषय विचार करें। ओम नमः शिवाय। निज निधि